કોંગ્રેસ રાષ્ટ્રીય ઓબીસી પ્રમુખ અજયસિંહ યાદવ વિધાનસભા ચૂંટણી સંદર્ભે ગુજરાતના પ્રવાસે કોંગ્રેસ રાષ્ટ્રીય ઓબીસી પ્રમુખ અજયસિંહ યાદવ વિધાનસભા ચૂંટણી સંદર્ભે ગુજરાતના પ્રવાસે ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી ચૂક્યા છે ત્યારે જામનગર 78 અને 79 મત વિસ્તારોમાં કોંગ્રેસ રાષ્ટ્રીય ઓબીસી પ્રમુખ અજયસિંહ યાદવ પ્રચાર કરવા માટે નીકળ્યા હતા તેમજ લોકોના પ્રશ્નોને પણ સાંભળ્યા હતા। ત્યારબાદ જામનગર જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે મીડિયાની સાથે વાતચીત થઈ હતી। આ તકે ઓબીસી રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ અજયસિંહ યાદવ, ઓબીસી પ્રદેશ પ્રમુખ ઘનશ્યામભાઈ ગઢવી, જામનગર મહાનગરપાલિકા વિરોધ પક્ષના નેતા આનંદભાઈ રાઠોડ, ઓબીસી જામનગર પ્રમુખ સુભાષભાઈ ગુજરાતી, કલ્પેશભાઈ હડિયલ, અનિલભાઈ વારોતરિયા તેમજ રેબલ સહજાનંદ પતિજી, જામનગર જિલ્લા કોંગ્રેસ મહિલા પ્રમુખ રંજનબેન ગજેરા, જામનગર કોંગ્રેસ વોર્ડ નંબર 4 કોર્પોરેટર રચનાબેન મંદાણીયા, વિધાનસભા 78ના ઉમેદવાર વિપેન્દ્રસિંહ જાડેજા અને વિધાનસભા 79ના ઉમેદવાર મનોજભાઈ કથિરિયા તથા કોંગ્રેસના સર્વ કાર્યકર મિત્રો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મીડિયા સાથે વાતચીત કરાઈ હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ વિશ્વનાથ जोशी, कैमरामैन मयंक शुक्ला, जामनगर। एक मिनट हमारे जो हमको बोलूंगा अच्छा लगता आप लोगों लेकिन हमारा क्या है कैप्टन अजय सिंह यादव, माननीय श्री राजीव शुक्ला जो वहाँ के प्रभारी थे और देश के सबसे युवा विधायक माननीय विक्रम आदित्य सिंह, आप जानते हैं राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र, उन सबको एक स्टार कास्ट करने के बाद हम लोग आज जामनगर में हैं और राव साहब के साथ में। पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, इतने लंबे सफर पे आप आए, पूरी टीम को शुभकामनाएं। और ओबीसी प्रोकोस के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और जैसे कि मैं डॉक्टर साहब को भी देख रहा हूँ, एक लंबे टाइम से आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। यहाँ से जस्ट बाद हम लोग जम्मू कश्मीर भी फतेह करेंगे, फिर राजस्थान की बारी है, तो बेस्ट ऑफ लक। रेबल टीम से 19 करोड़ 62 लाख जो हम लोग की टीम के संगठित लोग हैं वो पूरा सहयोग कांग्रेस को देंगे। कैप्टन अजय सिंह यादव, राष्ट्रीय चेयरमैन अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग से आज जो है पिछले 3-4 दिन से मैं यहाँ हूँ। मैं द्वारका ज़िले में मैं गया, पोरबंदर ज़िले में गया, जूनागढ़ में गया, 3 जिलों का दौरा करके आज मैं जामनगर आया हूँ। और जो मेरी क्योंकि मैं भी पिछले 35 साल से राजनीति में हूँ, मुझे इस बात से कोई गुरेज कहने में नहीं है कि लोग भाजपा की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम से जो आज तक 27 साल तक राज करती रही हैं, आज उसका अंत दिखाई दे रहा है। उसका मुख्य कारण है महंगाई, जिस तरह दूध है, दही है, आटा है, दाल है, और बेरोजगारी सबसे बड़ी जो मुख्य मुद्दा है महंगाई का है, बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, निजीकरण का है। इस तरह रेलवे, आपके बैंक, एयरपोर्ट, बंदरगाह, इनका निजीकरण किया जा रहा है। और रोज़गार जो अब तक 6 करोड़ जो रोज़गार मिल रहे थे, मोदी जी 71,000 करोड़ का इतना बड़ा उन्होंने, आप देखेंगे पेपरों में इश्तिहार दिया है, 71,000 हम नौकरियां लगा रहे हैं। तो झूठ तो वही पकड़ रही है कि अभी उनको 3.5 साल हो गए हैं, तो 7 करोड़ नौजवान रोजगार लगने चाहिए थे, रोजगार नहीं दे पाए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। पेगासस जो स्कैम था उसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि बाकायदा इसके अंदर जो 3 मेंबर कमेटी बनाई थी उसको सहयोग नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझते हैं। और जो आपके बंदरगाह हैं, अडानी का जो बंदरगाह है, वहाँ पर चरस गांजा करोड़ों रुपए का मिला। आज अगर कोई किसी के पास थोड़ी सी चरस मिल जाए उसको जमानत नहीं मिलती है। सरकार ये बताए कि उसके बारे में क्या उन्होंने किया। पुलवामा में अटैक हुआ, 45 जवान हमारे मारे गए, सरकार ये बता दे, उसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करें कि उसमें दोषी कौन था, कितने लोगों, किसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। तो ये जो सरकार है जिसने लोगों की भावनाओं के साथ खेला, आज भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी की चल रही है, आज वो सारी नफरत की दीवारें हैं, हिंदू मुसलमान और जो नफरत की दीवारें थी, जो जात पात की दीवार थी, उन सबको तोड़कर और राहुल गांधी जी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। युवा हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, इवन जो डिसेबल्ड लोग हैं आज उनके साथ चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक जो ग्राफ राहुल गांधी जी का ऊपर चढ़ा है, 2000 किलोमीटर
वो चल चुके हैं, उनका जो ग्राफ है वो जो कुछ चंद मीडिया के लोगों ने जो जिस प्रकार की उनकी छवि बना रखी थी, आज उसे हटकर एक मजबूत एक नेता के रूप में उभरे हैं, एक जन नेता के रूप में राहुल गांधी उभरे हैं। जी। आप अभी 1-2 दिन पहले डिबेट में गए थे, जी। वहाँ आपने कुछ सवाल पूछे थे जो हम पत्रकार लोग उतर और वहाँ से वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो जी। चलने बैठे थे, तो उसका आपने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया था वो हमारे दर्शकों को जरा बताइए। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति। सबसे पहले मैं कैप्टन साहब का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। इतने लगातार देश के लिए आप सफर कर रहे हैं, बधाई के पात्र है आपकी मेहनत, आपकी टीम की मेहनत, डॉक्टर धीरज और सभी प्रकोष्ठ के लोग बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं आप लोग, और यहाँ एक परिवर्तन आना है। माननीय पत्रकार महोदय, आपने जो सवाल पूछा है बीजेपी के प्रत्याशी रविंद्र जडेजा, आप लोग नाम नहीं लेते, मुझे नहीं समझ में आता आप लोग क्यों डरते हैं। रविंद्र जडेजा जी की पत्नी है। मैं रविंद्र जडेजा का बहुत सम्मान करता हूँ, भारतीय क्रिकेट टीम को सदस्य हैं, अच्छे बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, लेकिन ये मापदंड पूरा होता है क्या किसी के विधायक बनने का? उन्होंने अपने इंटरव्यू में टाउन हॉल में, जब मैं विपेंद्र सिंह जडेजा जी के साथ था और मनोज पाटीदार के साथ भी था, जो आपके विभिन्न अलग जगह के प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक बात बोला कि मैंने करणी सेना का, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला का, और मैं पद्मावत मूवी का अगेंस्ट में मैंने अपना एक चैलेंज लिया था, इसकी वजह से मोदी जी ने मेरे को मौका दिया। तो क्या 20 साल से भाजपा के जो लोग हैं वो झक मार रहे थे जो उनको टिकट नहीं मिलता है? देखिए, भाजपा में पैसा बोलता है, पब्लिसिटी बोलता है, ये हम नहीं कहते, ये आप खुद देख सकते हैं। यहाँ अनुभव, कांग्रेस के लोग बोलते नहीं है, कांग्रेस के लोग काम करते हैं। कांग्रेस ने वादा किया है, वादा निभाया है, कांग्रेस ने काम किया है और कांग्रेस काम करती रहेगी। आप ओपीएस का मुद्दा देख लीजिए, पेंशन स्कीम को राजस्थान में लागू किया गया, अब हिमाचल में लागू किया गया, अब यहाँ गुजरात में माहौल जामनगर का समझिए। अगर कोई भी कुछ बोलता है, कोई व्यापारी बोलने का प्रयास करता है, उनके घर में जीएसटी का छापा पड़ जा रहा है। तो ये डर हिमाचल में था कि सरकारी अधिकारियों को ट्रांसफर कर देंगे। तो मैंने रविपा जी से एक ही सवाल पूछा कि मोदी जी ने जो आपको ये दिया है, ये पहली बात तो आप राजकोट की वोटर भी हैं, आप समझे, रविपा जी जो वो राजकोट की वोटर है, लेकिन वो इलेक्शन लड़ रही है यहाँ के नॉर्थ जामनगर के, आप समझिएगा। अभी तक उन्होंने अपना वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं चेंज किया, लेकिन यहाँ पे वो नाम यूज कर रही है जडेजा जी का। मैं केवल एक बात आपसे बोलूंगा, महिला सशक्तिकरण होना जरूरी है। माननीय प्रियंका गांधी जी भी है, उनका नारा था लड़की हूं लड़ सकती हूं, और इंदिरा गांधी जैसे लौह प्राइम मिनिस्टर आपको मिला कहीं भारत में आज तक? आप बताइए, हमने पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया था बांग्लादेश को निर्माण करके। हर तरह से कांग्रेस ने सब चीज किया है, लेकिन इनके प्रत्याशी तो गाड़ी में छुप के भाग जाते हैं। केवल टाउन हॉल का एक वाक्य क्यों लेते हैं? मैं उनके पार्टी कार्यालय में भी उनसे मिलने गया था। हम लोगों की आदत है, जो भी बातें खुलेआम करेंगे, कांग्रेस के लोग भयभीत नहीं होते। मैं एक निर्भीक पत्रकार भी हूँ, एक एक्टिविस्ट भी हूँ। आपके मंच के माध्यम से मैं एक बात बोलना चाहूंगा, लोगों के अंदर जो डर है पुलिस का, क्राइम ब्रांच का, एसटीएफ का, इनकम टैक्स का, जीएसटी काउंसिल का, इसे दूर करने में आप लोग भी एक जिम्मेदारी निभाएं। आज देखिए, 2018 से पहले किसान सबसे ज्यादा हत्या करते थे। आप गुजरात में बोलते क्या बिजनेस का मॉडल चलता है, आज सबसे ज्यादा आत्महत्या व्यापारी कर रहे हैं, लेकिन मीडिया चुप है। जैसे कि राव साहब ने भी अभी बोला, कप्तान साहब ने यही बात बोला। तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ में आवाज को निर्भीक कीजिए, और जहां भी भाजपा के प्रत्याशी दिखेंगे उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। महंगाई पे कंट्रोल नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गुजरात मॉडल अगर इतना बड़ा हिट मॉडल है तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज क्यों है? गुजरात मॉडल अगर बहुत अपने आप में अनूठा है तो मोरबी में हादसा क्यों? गुजरात मॉडल अगर हिट है मोदी जी का मेक इन इंडिया, तो वंदे मातरम जो आपने देखा, वंदे भारत की जो ट्रेन की डिब्बी का भी एक्सीडेंट का इशू था, ये वो चीजें जो मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है देश के साथ। सर, वैसे तो आप हमारा पत्रकारों में सीनियर ही है, और जो सबका सोचने का तरीका है, अपनी जो विचारधारा है वो सबसे अलग होती है। हमारे दर्शक मित्र जो न्यूज़ नहीं आते, तो आपकी ओर से परिवर्तन की ओर या कैसे क्या करना, आपका खुद का विचार और दर्शक मित्रों को क्या कहना चाहिए? एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को दूंगा। गुजरात में मेरी 28वां दौरा है। मैंने 3 मुकदमे लिखा है गुजरात में अपने नाम, और मैं कोर्ट में तारीखें भुगत रहा हूँ। उस दिन से इतिहास की एक नई रचना स्टार्ट हुई थी। एक आम आदमी, 2 बच्चों का माता पिता अगर कुछ कर सकता है, इस वक्त आपके साथ कप्तान साहब जैसे लोग हैं, इतनी बड़ी टीम है, पूरा देश आपके साथ है। हर व्यक्ति को निर्भीक होना चाहिए, गलत को गलत बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो और अन्याय का विरोध करो। अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा गलत है जितना अन्याय करना। तो हाँ, ये गांधी का देश है। गुजरात में गांधी जी की कितनी क्या देन है वो आप भी जानते हैं। बोलते तो कि गांधी जी हमारे हैं, पर ये गांधी जी के पद चिन्हों पे चलते नहीं है। पर कांग्रेस की विचारधारा, पुनः मैं एक बात बोलूंगा, न्याय के साथ चलते हैं, न्याय के लिए चलते हैं, और अन्याय के विरुद्ध चलते हैं, और अन्याय के विरुद्ध चलते हैं। एक बात और सुनो, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी वोट मांगते हैं
गुजरात में, लेकिन पंजाब में और दिल्ली में महात्मा गांधी और सरदार पटेल की तस्वीर बिल्कुल गायब है। बहुत बड़ी मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनको क्या अधिकार है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के फोटो नहीं, जब सरदार पटेल जी जिन्होंने इस देश को एक सूत्र में बांधा था उनका जो है अगर फोटो नहीं है तो उनका अधिकार क्या है। और जहाँ तक बीजेपी की बात जो कह रहे हैं निर्भीक होने की बात है, मैंने पत्रकार सम्मेलन में भी कहा सीबीआई ईडी इनकम टैक्स उनका तो था ही, अब चीता और लेके आ गए हैं, चीता छोड़ेंगे जनता के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया। 100 करोड़ रुपए जो इन्होंने खर्च किए चीते के ऊपर, अगर जिस गौ माता के नाम से वोट मांगते हैं उनकी गौशाला अगर ये बना देते तो हमारी गौ माता का उद्धार हो जाता। इसका जवाब मोदी जी दें और अमित शाह जी दें कि ये 8 चीते किसके लिए लाए हैं, किन पे छोड़ेंगे, इन गरीबों को छोड़ेंगे क्या जिन पे आप राज कर रहे हैं। अपने साथ जामनगर विपक्षी नेता आनंद राठौर। आनंद जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। अभी फिलहाल आप 79 का जो मोर्चा संभाल रहे हैं, वैसे अभी कांग्रेस और भाजपा के बीच में आपको कैसे? જામનગર 79-78 બંને વિધાનસભાની અંદર જ્યારે બેકારી અને બેરોજગારી કોરોના કાળ પછી જે મહામારી થઈ એની અંદર ત્યારે બહુ ભયંકર પબ્લિકને તકલીફ પડી છે, ત્યારે અત્યારે પ્રજા બહુ ત્રાહીમાન છે ને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનને અત્યારે ઉખાડીને ફેંકી દેવાની છે। સ્વયંભૂ પબ્લિકનો એવો પ્રેમ મળે છે। અમે લોકસંપર્કમાં જાય છીએ, અમારા બંને ઉમેદવારો જ્યારે અમને આવકાર મળે છે। એક સમય એવો હતો કે અમે કોંગ્રેસવાળા જ્યારે અમુક વિસ્તારમાં જતા બીજેપીના ગઢની અંદર તો અમને જાકારો મળતો, પણ અત્યારે અમને ભરપૂર આકારો મળે છે ને, કારણ કે એ આવકારીઓ એ સાબિત કરે છે કે ગેસ હોય, તેલ હોય, શિક્ષણ હોય, વીજળી બિલ હોય, અન્ય તમામે તમામ ચીજની અંદર મોંઘવારી, કોરોના કાંડ, મોરબીનું કાંડ અને અત્યારે જે હમણાં થોડાક સમય પહેલાં હજારો ગાયો લંપિંગ વાયરસથી મરી ગઈ, ત્યારે ગાયોના નામ ઉપર મત લેવાવાળી ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યાં ગઈ હતી? ત્યારે સ્વયંભૂ જે માલધારી યુવાનો છે ને અન્ય કોઈ સંસ્થાઓ છે એને સેવા આપી હતી ને બાકીની ગાયો બચાવી હતી। બાકી ભાજપે તો માત્ર પાણીવાળા ઇન્જેક્શન જ, એની સરકારે પાણીવાળા ઇન્જેક્શન જ ગાયોને આપીને મારવા માટે મજબૂર કર્યા હતા।